खरगोन जिले के कसरावद स्थित सहस्त्रधारा में जापान में सितंबर-अक्टूबर 2026 में होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी के तहत 13 से 15 जनवरी तक नेशनल केनो स्लालम चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, जिसके जरिए भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक 14 राज्यों के 200 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्राकृतिक जल प्रवाह और नेचुरल ट्रैक के कारण सहस्त्रधारा को देश के श्रेष्ठ एडवेंचर गेम ट्रैकों में गिना जाता है और विदेशी खिलाड़ी भी यहाँ अभ्यास के लिए आते हैं। जर्मनी से आए 3 बार ओलंपिक से जुड़े अनुभवी कोच सहित विदेशी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी प्रशिक्षण दे रहे हैं। कोच प्रथम सिंह राठौर के अनुसार ये भारत का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बावजूद सड़क आवागमन और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी खिलाड़ियों में नाराजगी का कारण है। फिर भी तकनीकी अधिकारियों की टीम प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। भविष्य में यहाँ आर्टिफिशियल ट्रैक विकसित कर आधुनिक खेल परिसर बनाने की योजना है। Hello, my name is Christos Tsakmakis, 30 years old, living in Germany and being a Greek sportsman. I'm participating 3 times in the Olympic Games in Athens, London, and also in China. And I'm feeling very grateful to be here, supporting my athletes, and I like the weather for sure. In Germany it's cold, here it's very nice, warm. Good weather, good water as well, and hope we have the best competition here and fair play. Gold medal. What? Gold medal का कुछ. What is your name? Christos Tsakmakis. हाँ, देखिए अभी जो जापान में हमारे एशियन गेम्स होने हैं सितंबर और अक्टूबर 2026 में, जिसके लिए हमें हमारे इंडिया का टैलेंट निकालना है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक की टीमें आई हैं। 14 टीमें के साथ आर्मी की एक टीम है जो कि इसमें पार्ट ले रही है इस एशियन गेम्स ट्रायल में और नेशनल चैम्पियनशिप में, जिसमें हमारे भारतीय टीम का दल एक कैंप के लिए सिलेक्ट होगा। उसके बाद देश और विदेश में करीबन हमारे अक्टूबर तक एशियन गेम्स तक कैंप चलेंगे, जो कि फॉरेन कोच हमारे जर्मनी से आए हुए हैं, जो कि 3 बार के ओलंपिक है। फॉरेन कोच भी साथ में ट्रेनिंग करा रहे हैं और जो तराशने की जो इस खेल में ज़रूरत है, उनसे हम जो बारीकियां हैं उनसे हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसमें क्या क्या व्यवस्था है खिलाड़ियों के लिए? यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए पूरे टेंट लगे हुए हैं, छाँव के लिए पानी की व्यवस्था है और आने जाने की व्यवस्था है। साथ ही अब ये खेल जो है एक एडवेंचर गेम है और इसकी बहाव आप देखते हैं कि हमारे देश में बहाव वाली नदियाँ हैं और वहाँ पे मैक्सिमम ऐसे ही जगहें रहती हैं जहाँ एक सुविधा को पहुँचाना एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो खेल विभाग के साथ मिलकर स्टेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को कोई भी असुविधा ना हो, अच्छे से अच्छा खिलाड़ियों के लिए कोर्स, साथ में रेस और हमारे टेक्निकल ऑफिशियल जो कि 18 से 20 टेक्निकल ऑफिशियल लगे हुए हैं, जो कि कड़ी से कड़ी खिलाड़ियों की बारियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये नेशनल ट्रैक के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हमारे प्राकृतिक सबसे इंडिया में सबसे बेस्ट कोर्स है, बस इसमें थोड़ा और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर सरकार और हमारे एसोसिएशन मिलकर इस पर थोड़ा ध्यान दें तो हम इसको सेमी आर्टिफिशियल बनाकर देश को एक बहुत अच्छा ग्राउंड दे सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि टर्फ एथलेटिक में टर्फ बिछी हुई होती है, अगर हम उन्हीं खिलाड़ियों को मैदान में दौड़ाएंगे और टर्फ वाले खिलाड़ियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस खेल में जो कोर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, जो कि पानी पंप कर रैपिड बनाए जाते हैं, स्टॉपर बनाए जाते हैं और वो घूमकर वापस तालाब में मिल जाता है। तो उस कंडीशन में खिलाड़ी पार्टिसिपेशन करते हैं। लेकिन हमारे साथ अभी कहीं पर ऐसी सुविधा नहीं है इंडिया में कि हम उस नेचुरल ट्रैक में प्रैक्टिस कर पाएँ, लेकिन प्रतियोगिता हमें नेशनल ट्रैक में ही लड़नी पड़ती है। प्रैक्टिस हम सहस्त्रधारा जितने भी हमारी रिवर है, गंगा जी, यमुना जी, सभी में हम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं कुलदीप सिंह कीर, मैं इंडियन कैनो स्लालम चीफ कोच। ये जो आज महेश्वर में खेलो सलालम के लिए ट्रेनिंग के लिए आएंगे, और ट्रेनिंग कैसे चल रही है और कैसा अनुभव कर रहे हो? ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर सारी टीमें 1 हफ्ते पहले आ गई थी और सारी व्यवस्था सब कुछ बहुत अच्छा है। और आज कंपटीशन हमारी 9 बजे से स्टार्ट हो गई है और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, एकदम
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके की कंपटीशन होती है बिल्कुल वैसा माहौल बना हुआ है। ट्रेनिंग में कैसा उत्साह और कैसा लग रहा है आपको? शर्जधारा पर नेशनल चैंपियनशिप 3 साल बाद हो रही है और शर्जधारा हम एमपी वालों के लिए तो एक होम ग्राउंड जैसी चीज़ है, तो 3 साल बाद यहाँ पर नेशनल खेलने में और पार्टिसिपेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसा ट्रैक लगता है ये नेचुरल ट्रैक है ये इंडिया का सबसे बेस्ट स्लालम के लिए ट्रैक महेश्वरी लगता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल में जैसे एडीज़ होती है, आप पत्थर के आसपास से जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ महेश्वर में मिलती है। अभी कहाँ आप खेलो सलालम में सब? मैं 19 देश घूम चुका हूँ अभी तक, उसमें से यूके हो गया, चाइना, रशिया और जापान, इटली, ये सारी कंट्रीज। जब कोई भारत के लिए कोई गोल्ड मेडल भी हासिल? मेरा खेलो इंडिया में अंडर 18 में गोल्ड मेडल है और नेशनल गेम्स पिछले साल 2025 में उत्तराखंड में, उन दोनों में मेरा गोल्ड मेडल है। क्या नाम लिखता हो? प्रद्युम्न सिंह राठौर। What do you think this course may be more modified and then helpful to athlete? Yeah, so we're here at the national championships for canoe slalom in Maheshwar, India, and this is a sport that's really developing in the last few years in India and progressing a lot. And there's still improvements can be made in the organisations and the facilities, but we're making rapid progress, and the improvements can be seen every year. This is a great piece of river for training and competition, but because of the changing water level, it's challenging to set it up permanently because of the monsoon water levels. But when it's at this level, it's really a fantastic place for everyone to train and to compete. So we're seeing a big improvement in the sport here, lots more participation and opportunity for growth in the future, and I think we'll see more international athletes come to India to train as well in the future. What is your name? Mike Drews from Australia. So I was the national coach in Australia for many years. Now I'm working, sort of developing the sport in different countries in Asia and around the world, helping out. So I've been working with the Meghalaya team, and I've been helping Kuldeep in the past with the Indian team. थैंक यू। थैंक यू सर। ये बोतुग्राम में आज खेलो सलालम का आयोजन किया है, क्या कुछ आयोजन है? कैनो सलालम का आज ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एशियन गेम्स जो होने वाले हैं 2026 में जापान में, उसकी ट्रायल चल रही है। इंडिया टीम के यहाँ से सिलेक्ट होगी और सिलेक्ट होने के बाद इनके खिलाड़ियों के कैंप लगेंगे। कैंप में जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो एशियन गेम्स खेलने जाएगा। अच्छा सर, इसमें खिलाड़ी कहाँ से भागीदारी ली है? पूरे इंडिया से खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं, लगभग 200 खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका मेघालय हुआ, चंडीगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, कश्मीर हुआ, मध्य प्रदेश के यहीं से ही, राजस्थान है, गुजरात है। सर इस प्रकार से सारे ही प्रदेशों के करीब 14 प्रदेशों के खिलाड़ी यहाँ पर हैं। सर कब तक चलेगा? ये आज तो एशियन गेम्स की ट्रायल है और ये चलेगा 15 तारीख तक नेशनल चलेगी, यानी 13 जनवरी से 15 जनवरी तक नेशनल चैम्पियनशिप चलेगी, जूनियर और सीनियर। उसके विषय में आपको हमारे इंडियन कोच हैं इंडिया टीम के, श्री कुलदीप सिंह की बताएंगे। क्या नाम लिखते हैं सर? आपका क्या नाम सर? योगेंद्र सिंह राठौर, और मैं केनो पोलो चेयरमैन हूँ इंडिया का।